हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ वाला में। आज आपको सीटेट से जुड़ी जानकारी देंगे और इसमें सीटेट में जो मैथ में जो सिलेबस आता है, वैसे तो चैप्टर इसमें विषय आते हैं 5। तो सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं मैथ के बारे में, क्योंकि कुछ बच्चों को क्या होता है कि मैथ ही कठिन लगता है। तो इसके बारे में मैथ में बताएंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 में मैथ में सिलेबस क्या रहता है। तो पेपर 1 व पेपर 2 में मैथ्स का लगभग सेम पैटर्न रहता है। वो पैटर्न क्या है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखें मैथ्स में आता क्या है। सबसे पहले संख्या प्रणाली है। संख्या प्रणाली आएगी, नंबर सिस्टम जिसे बोलते हैं। इसके बाद क्या आएगा आपका, संख्याओं को जानना। संख्याओं को जानना, हम संख्याओं के बारे में सीखेंगे। संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं कौन सी है, अपरिमेय कौन सी, ये सारी चीज़ें। ऋणात्मक संख्याएं और पूर्णांक। ऋणात्मक संख्याएं और पूर्णांक क्या होते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे पूरा। इसके बाद दे रखा है संख्याओं के साथ खेलना। संख्याओं के साथ खेलना मतलब तार्किक क्वेश्चन आएंगे इसमें। इसके बाद दे रखा है भिन्न। भिन्न में कुछ क्वेश्चन आते हैं, कहीं जोड़ आ जाए कहीं घटाना आ जाए, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। संख्यात्मक क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद दे रखा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हैं मतलब अपूर्ण है, पूर्ण है, कैसी संख्या है वो आपके बारे में मतलब पूर्ण संख्याओं के बारे में बताएंगे। इसके बाद क्या दे रखा है, बीजगणित का परिचय। बीजगणित भी इसमें आता है। सीटेट में बीजगणित के 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इसके बाद दे रखा है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात के जो क्वेश्चन है हर साल देखने को मिलते हैं, तो वो क्वेश्चन आएंगे आपको। इसके बाद ज्यामिति है। ज्यामिति में क्या होता है, 2D और 3D दोनों आते हैं। 2D डायमेंशनल, 2D का मतलब है जिसमें दो भुजाएं हो, 2D और 3D। इसके बाद दे रखा है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन भी पूछी जाती है आपका, कभी गोले का आयतन, कभी बेलन का आयतन, कभी शंकु का आयतन, कभी अर्धगोले का आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन। तो इसके बारे में आपसे जरूर पूछेगा। फिर डाटा हैंडलिंग में पूछ लेता है आपसे परसेंटेज कभी किसी में। फिर आता है समरूपता में। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपको 13 चैप्टर हैं इसमें मैथ में, कुछ ज़्यादा नहीं है। सारा टोटल कंप्लीट कराएंगे, ये आएगा आपका 20 नंबर का। तो मैथ में आएगा टोटल जो आएगा आपको वो आएगा 20 नंबर का। इसके बाद दे रखा है मैथ्स पेडागोजी आएगी इसमें। तो मैथ्स पेडागोजी क्या आएगी, सबसे पहले गणित तार्किक सोच की प्रकृति। मतलब जो गणित पढ़ते हैं तो उनके सोचने की प्रकृति कैसी होती है उसके बारे में बताया जाएगा। सामुदायिक गणित। सामुदायिक गणित का अर्थ जो होता है सभी को मिला के, मतलब कहीं ऐसा नहीं कि प्रत्येक जगह गणित का यूज होता है, कहने का मतलब ये है। तो सामुदायिक गणित। मूल्यांकन, गणित का मूल्यांकन कैसे करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण, इसका उपचारात्मक शिक्षण, उपचार कैसे करेंगे, किस टाइप से पढ़ाना चाहिए। पाठचर्या में गणित का स्थान, मतलब जो सिलेबस है उसमें, करिकुलम है उसमें गणित का स्थान क्या माना गया है, गणित को क्या माना गया है कि गणित का स्थान क्या है, गणित की भाषा क्या है, शिक्षण की समस्या क्या है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। मैथ्स में मैथ्स पेडागोजी ये आपको मिलेगा 10 नंबर का और 20 नंबर का आपको मिलेगा गणित देखने को। तो सबसे पहले आपको बताएंगे पूरा गणित, पूरा सिलेबस। मतलब इसका पूरा टारगेट रहेगा 30 में से 30 नंबर, पूरा 30 में से 30। ये गणित पहले पढ़ाएंगे, इसके बाद आपका दे रखा है 30 में से 30 साइंस। ये 2 चैप्टर कंप्लीट कराएंगे पहले, मतलब 2 सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद आपको हिंदी है और वो भी चलती रहेगी, हिंदी है, संस्कृत है और सीडीपी। मेन पॉइंट है आपका क्या, गणित और साइंस। तो जितना मैंने बताया इसके बारे में, ये कल से स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, फिर सेकंड, इस टाइप से आपको पूरा शून्य से पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और ये गणित ये नहीं कि इसी में आता है, सभी में पूछा जाता है। कंपटीशन कितना, कि कोई सा कंपटीशन हुआ, चाहे पुलिस का हुआ, चाहे आपका एसएससी का हुआ या जीडी का हुआ, किसी का हुआ, उसमें 20-30 नंबर का
मैथ पूछा ही जाता है। मैथ ना पूछे तो आपसे रीजनिंग क्वेश्चन पूछ लेगा, तो रीजनिंग वही कर पाएगा जिसको मैथ सही से आता है। तो इसके बारे में मैंने बताया कि मैथ्स में क्या क्या सिलेबस है, 20 नंबर का क्या आएगा, 10 नंबर का क्या आएगा। ऐसी साइंस में भी 20 नंबर का है साइंस का जो सिलेबस है, और 10 नंबर की आपकी पेडागोजी है। तो ये दो मतलब विषय हैं, मैं सही से कराऊंगा आपको, कोई इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं। और कमेंट्स के माध्यम से आपको जो कहीं पे भी कोई समस्या आ रही है तो कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये है मैथ्स का सिलेबस। जब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।